हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कबीरदास द्वारा रचित साखी पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि साखी का मतलब क्या है। साखी का मतलब है साक्ष्य, प्रमाण या सबूत। ठीक है। तो आपने कबीरदास जी के जीवन परिचय में पढ़ा है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कभी भी मैंने स्याही, दवा, कलम और कागज़ को नहीं छुआ, अर्थात वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। अब बच्चों प्रश्न उठता है, जब पढ़े लिखे नहीं थे तो ये दोहे हैं, ये साखी हैं, ये कहाँ से आई, ये कैसे लिखी उन्होंने? तो मैं बताती हूँ बच्चों आपको, ये साखी जो आज हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी की, वो स्वयं की लिखी हुई नहीं है। कबीरदास जी ने अपने मन के भावों को या सत्संगति में रहकर जो भी अनुभव किया, जो भी देखा या जो उनके मन के भाव थे, वो इन साखियों के द्वारा प्रदर्शित किए। और उन साखियों को, यानी जो वो बोलते थे, जो वो गाते थे, वो उनके जो शिष्य थे, वो उन्होंने इसको लिखित रूप दिया। यानी उनके शिष्यों ने लिखते गए और कबीरदास उनको गाते थे। तो इस तरह से ये साखियाँ आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं, ठीक है, जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि इन साखियों में कबीरदास जी ने क्या समझाने, संसार के लोगों को क्या समझाने का प्रयास किया है। कबीर बड़े समाज सुधारक थे, ठीक है। वो समाज में फैले हुए बुराइयों को दूर करना चाहते थे, उसी का प्रयास उन्होंने किया है। ये जो छोटी जाति के लोग होते थे, पहले उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता था। तो इसके बारे में भी कबीरदास जी ने लिखा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। यानी कभी भी जात पात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा मानव है। तो इस तरह से कबीरदास जी ने बहुत अच्छे उपदेश दिए हैं। उन उपदेशों में उन्होंने किस पर विशेष बल दिया है? ये नंबर 1, उन्होंने गुरु की महानता का वर्णन किया है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया है। दूसरी बात, उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा को एक नायक और नायिका के रूप में भी प्रस्तुत किया है। यानी जीवात्मा को नायिका और परमात्मा को नायक के रूप में प्रदर्शित किया है। तीसरी बात, उन्होंने संसार में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का पूरा प्रयास किया है। चौथी बात, उन्होंने ये भी बताया है कि संसार की हर वस्तु या संसार नश्वर है। नश्वर मतलब आज है, कल ये नष्ट हो जाना है, क्षणिक है। तो संसार की क्षण भंगुरता का भी उन्होंने अपनी साखियों में वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने अपनी साखियों में बच्चों सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। रस इसमें शांत है। अलंकार जगह जगह पर कभी यमक, अनुप्रास, प्रेक्षा, इन अलंकारों का प्रयोग किया है। छंद इसमें दोहा है पूरी साखी में, इसलिए मैं आपको एक साथ बता दे रही हूँ। तो भाषा सदुक्कड़ी हो गई। अलंकार जगह जगह पर जो भी है, यमक है, अनुप्रास है, प्रेक्षा है। रस शांत है, सब शक्ति लक्षणा है और छंद इसमें दोहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बलिहारी गुरु आपने दियो हानि के बार, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। आपने यानी आपने, दियो यानी दूं, हानि माने शरीर, कै बार यानी कितनी बार, मानिस माने मनुष्य और बार माने देर। तो सबसे पहली बात बच्चों, इसमें बार बार दो बार आया है।
और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग है। पहले वाले बार का अर्थ क्या है, यानी कितनी बार, और दूसरे बार का अर्थ क्या है, देर। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया आपका, यमक अलंकार। चलिए, संदर्भ तो आप लिख ही लेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसका प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो अब इसकी व्याख्या देखेंगे। बलिहारी गुरु आपने द्योहानी के बाद, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ। जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई। अब बच्चों, मनुष्य से देवता कैसे बना दिया गुरु ने, अपने ज्ञान से। ठीक है, अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। यानी ब्रह्मा ने, ईश्वर ने तो केवल मुझे मनुष्य बनाकर संसार में भेजा, लेकिन मुझे देवता किसने बनाया, मेरे गुरु ने। कैसे, अपने उपदेशों के द्वारा। तो मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर जाता हूँ और मैं अपने शरीर को अपने गुरु पर कितनी बार न्यौछावर करूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई। अगला देखें। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावना। सतगुरु यानी सच्चा गुरु, अच्छा गुरु की महिमा अनंत माने अपार होती है। अनंत किया उपकार, इस वाले अनंत का मतलब है बच्चों अनेकों, और पहले वाले अनंत का क्या मतलब है, अपार। लोचन अनंत उघाड़ियां, लोचन माने नेत्र, अनंत माने दिव्य दृष्टि, और अनंत दिखावनहार यानी ब्रह्म। इस वाले अनंत का मतलब है ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा को दिखाने के लिए, ब्रह्मा का दर्शन कराने के लिए। तो सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावनहार। कबीरदास जी यहाँ प्रसंग में आप वही लिखेंगे कि गुरु की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, व्याख्या में सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अपार है, उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावनहार, उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान। ये दिव्य दृष्टि क्या है बच्चों, ऐसी दृष्टि जिससे हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाता है या ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की, किस लिए, अनंत दिखावनहार, अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराए, अर्थात भगवान की विराट सत्ता के स्वरूप से परिचित कराया। किसने, गुरु। तो सच्चे गुरु की महिमा अपार है, उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है ब्रह्मा को दिखाने के लिए, यानी अनंत ब्रह्मा के दर्शन कराए हैं भगवान ने, गुरु ने मुझे। इसलिए वे गुरु का उपकार मानते हैं। अगला देखें। दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया विसावना बहुर ना वो हट। दीपक किसको बताया है, शरीर को, शरीर रूपी दीपक। तेल यानी प्रेम रूपी तेल, तेल किसको बताया है, प्रेम को, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है। बाती यानी बत्ती, बत्ती किसको बता दिया, बत्ती को किस का रूप दिया है बच्चों, ज्ञान रूपी बत्ती। अघट यानी कभी न टूटने वाली, अघट माने कभी न नष्ट होने वाली। विषावणा कहते हैं बच्चों क्रय विक्रय, ये क्रय विक्रय क्या है, संसार में आना और जाना, जीवन और मृत्यु। बहुरी माने फिर, हट माने बाजार। तो इस साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का
प्रभाव दर्शाया गया है। व्याख्या देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वर के प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें ज्ञान रूपी कभी न टूटने वाली बत्ती डाल दी। पूरा किया विषावना बहुर न आबो हट। उसकी ज्योति से, किसकी ज्योति से? ज्ञान की ज्योति से। उसकी ज्योति से जीव को सांसारिक वासना समाप्त हो गई। किसकी ज्योति से? गुरु के ज्ञान की ज्योति से। अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया। पूरा किया विसावना बहुरिना बोहट। परिणामतः जीव को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। अब उसे संसार रूपी बाजार में फिर से आना नहीं पड़ेगा। तो दीपक दिया तेल वर बाती दई घट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शरीर रूपी दीपक में ईश्वर भक्ति रूपी तेल भर दिया और उसमें कभी न टूटने वाली ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी। इस तरह से मेरे गुरु ने पूरा किया विसावना। विसावना यानी मेरे संसार में आने जाने का क्रम, यानी जीवन मृत्यु के क्रम मेरा पूरा कर दिया। बहुरी ना बोहट। बहुरी माने दोबारा। अब मुझे इस संसार सागर में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। संसार रूपी बाजार में मुझे दोबारा आना नहीं पड़ेगा। बूढ़े थे पर उभरे गुरु की लहर चमक। बूढ़े थे पर उभरे गुरु की लहर चमक। भेड़ा देखा जरा उतर पड़े फिर। उभरे यानी बच गए। लहरी माने कृपा रूपी तरंग, कृपा रूपी लहर। भेड़ा कहते हैं नाव को। जरा यानी जीर्ण शीर्ण, पुराना, टूटा फूटा। फरंकी माने उछल कर या कूद कर। तो इस साखी में कबीर ने गुरु कृपा के प्रभाव का वर्णन किया है कि गुरु ने मुझ पर किस प्रकार से कृपा की। बूढ़े थे यानी डूब रहे थे। किसमें? संसार सागर में, संसार की मोह माया में, है ना। गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो भव सागर में डूब ही गए थे, यानी पूरी तरह से डूब गए थे। काय में? भव सागर यानी संसार सागर में। इतने में ही गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। भेड़ा देखा जरा उतर पड़े। गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि हमारा जो भेड़ा है यानी नाव है वो अत्यंत जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी है। अतः हम उसमें से उछलकर कूद पड़े यानी अलग हो गए। इस प्रकार गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण हमारा सांसारिक मोह पूरा समाप्त हो गया और हम भवसागर से पार हो गए। बूढ़े थे पर उभरे। हम इस संसार में सांसारिक मोह माया में डूबे जा रहे थे, लेकिन हम उबर गए यानी बच गए। कैसे? गुरु की लहर जब गुरु की ज्ञान रूपी जब लहर चमकी तो हम उससे उबर गए यानी बच गए। भेड़ा हमने अपनी शरीर रूपी नाव को जब जर्जर देखा, टूटा फूटा देखा, तो हम उसमें से तुरंत कूद पड़े। अर्थात हमारा जो सांसारिक मोह माया थी वो समाप्त हो गई और हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया। हम भवसागर से पार हो गए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चित में राम बिन सोई काल के पास। यहाँ कबीरदास जी ने सच्चे सेवक और साधक के गुणों का वर्णन किया है, यानी जो प्रभु का सच्चा सेवक होता है वो उसके गुणों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। चिंता तो हरि नाव की। चिंता यानी चिंतन करना, मनन करना। नाव माने नाम। चितवे माने चिंतन करना और पास माने होता है जाल या बंधन। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते रहते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता। जो प्रभु के सच्चे सेवक होते हैं वो तो ईश्वर का ही चिंतन करते रहते हैं, ईश्वर का ही भजन करते रहते हैं। उन्हें अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं रहती।
जे कुछ चितवे रामिन सोई काल के पास। वे इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के अलावा अन्य सभी का चिंतन करना या अन्य किसी के बारे में सोचना मृत्यु के समान बंधनकारी है। सोई काल के पास, काल माने मृत्यु। अगर ईश्वर के अलावा हम किसी के बारे में सोचेंगे, किसी के बारे में मनन करेंगे, चिंता करेंगे, तो वह हमें मृत्यु के समीप ले जाने वाला होगा। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू। हूँ माने है अहंकार। बारी फेरी का मतलब है वही जन्म मरण का चक्र। व्यक्ति जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। बल गई यानी जल गया। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने परमात्मा में लीन होने का परिणाम बताते हुए कहा है कि परमात्मा में लीन व्यक्ति परमात्मा का ही रूप बन जाता है। वे कहते हैं, क्या कहते हैं? तू तू करता तू भया, हे प्रभु तू तू करते हुए मैं तो तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ। ये तू तू करता यानी तेरा नाम लेते लेते मैं तो तेरे जैसा ही हो गया हूँ। अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं प्रभु जैसा ही हो गया हूँ, मुझ में रही न हूँ। और जब मैं तुम्हारे जैसा हो गया हूँ तो मेरे अंदर का जो अहंकार था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। परिणाम स्वरूप मेरे लिए जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो गया है। बारी फेरी बल गई। बारी फेरी का मतलब है जीवन मरण का चक्र। इस प्रकार मेरे जन्म मरण का चक्र समाप्त हो चुका है। जित देखूं तित तू। अब तो मैं जिधर भी दृष्टि डालता हूँ उधर मुझे ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। कबीर सूता क्या कहे करे काहे न देखे जाग। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संगते बिछुड़िया ताही के संग लाग। तो बच्चों यहाँ पर इस साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक मोह माया को त्यागने के लिए कहा है। मनुष्य से क्या कहा है कि तुम सांसारिक मोह माया को त्याग दो। सांसारिक मोह माया को त्यागने की चेतावनी दी है। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। ये सोने का मतलब है बच्चों सांसारिक मोह माया में पड़े रहना। कि हे जीव तू इस मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अर्थात तू मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है। काहे न देखे जाग, तू जाग कर वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं देखता है, अर्थात तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त क्यों नहीं करता है। जाके संगते बिछुड़िया ताही के संग लाल। अरे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि तू अज्ञानता के कारण जिस ब्रह्मा से अलग हो गया है, बिछुड़ गया है, अब उसी को प्राप्त कर, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करा दे। बच्चों हम आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, हे जीव तू सोता हुआ क्या कर रहा है, तू अज्ञान की निद्रा में क्यों सोया हुआ पड़ा है। काहे न देखे, तू ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करता है। तू जिस परमात्मा से बिछुड़ गया है, अलग हो गया है, तो उसी से जाकर मिल, तभी तेरा कल्याण होगा। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।